जो लोग इस तरह की बात करते हैं, शासन प्रशासन नहीं मानेगा तो हम गोली मारने का काम करेंगे। अब बर्दाश्त से बाहर सारी चीजें हो रही हैं। अब हम लड़के लोगों को ट्रेंड करेंगे, साथ में चाकू और कट्टा लेके घुमा करो। देश का गृह मंत्री तड़ी पार है तो भाई गुंडे ही पालेगा ना। जब गुंडों का राज है तो गुंडा ही पालेगा। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र। हमारे साथ है मछुआ समाज एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश कुमार बिल जी हैं और उपाध्यक्ष जिसे महासचिव कहा जाता है वो बिलदेश निषाद जी हमारे साथ हैं। दोनों जन का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत सर। तो सबसे पहले बिलदेश भाई आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरीके से फूलन देवी के ऊपर शुभंकर मिश्रा के द्वारा उनके शो में पूछा गया और जाहिलता पूर्वक पूछा गया, तो आपको मैं पहले बता दूं उन्होंने क्या कहा। शुभंकर मिश्रा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि राणा सिंह आपने फूलन देवी को क्यों ठोक दिए अपने ठकुरई के चक्कर में। क्या इससे जो है यह मछुआ समाज एकता संघ हो चाहे मछुआ समुदाय के जितने भी जातियां उपजातियां हो, क्या उनको ठेस नहीं पहुंचता इन बातों से? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो पत्रकार है इनको जानता कौन है? ये 2 दर्जे के पत्रकार हैं, 2 दर्जे के। और ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए और अपने आप को इस तरह से प्रमोट करने के लिए टीवी चैनलों पे इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। तो यह दोगले किस्म के लोग हैं और इनका जो दोहरा चरित्र है ये सामने दिखता है लोगों को। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो इंटरव्यू इसने लिया है कहीं न कहीं सह में लिया है और ये दर्जे अपने टीआरपी के लिए इसने किया है। वो बहुत गंदी मानसिकता। मछुआ समाज जिसके लिए पूरी तरह से इसका विरोध भी किया है और विरोध करेगा। अगर प्रशासन इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। 2 एफआईआर हो चुकी है ऑलरेडी उसके ऊपर। तो लेकिन जिस तरीके से वह आज से नहीं, क्योंकि फूलन देवी की हत्या भी जो हुई है वो बीजेपी के कार्यकाल में हुई है और उनको अपमानित करने का भी काम जो है बीजेपी के ही कार्यकाल में क्यों होता है? देखिए, ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है और यह कहीं न कहीं बीजेपी की सोची समझी रणनीति के तहत ही ये पूरा काम हो रहा है। बीजेपी की गवर्नमेंट में स्वर्गीय फूलन देवी जी को जो सदन की कार्यकर्ता रही हैं, सर्वोच्च सदन की, उस सदन के दरमियान उनको गोली मारी गई। तो कहीं न कहीं सरकार का बहुत बड़ा फेलियर और सरकार के सह में काम हुआ। और आज जो हमारा एक कड़ा शब्द यूज कर रहा हूं मैं, तड़ी पार, जो तड़ी पार हमारे देश का गृह मंत्री बना बैठा है, वह क्या उसको दिखता नहीं कि इस तरह की जो मानसिकताओं के लोग हैं उनको अरेस्ट करके पुलिस एक्शन कराया जाए? देश में जो आज माहौल खराब हो रहा है इन्हीं लोगों की तड़ी पारों की वजह से हो रहा है। अगर कल को इसने माफी नहीं मांगा और कल को मछुआ समाज रोड पे उतर गया तो इसकी जिम्मेदारी पूरी और पूरी सरकार की होगी। सरकार का फेलियर है। एक कुत्ता और बहक गया था, सुधांशु त्रिवेदी, जिसने चैनल के ऊपर बोला था कि फूलन देवी डकैत थी। अरे सालों, तुमको मैं बताना चाहता हूं कि वो डकैत बनी कैसे। जिस समय वो डकैत थी उस समय तुम्हारे बाप दादाओं की पेशाब निकल जाती थी, चड्डियां और पैंट गीले हो जाते थे। तुमको समझ में नहीं आता है। विश्व की, तुम लोगों के इंडिया की मैगजीन ने कुछ नहीं किया। विश्व की चौथी क्रांतिकारी महिला मैगजीनों ने छापा है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। तुम्हारी माँ बहन किसी तरह का शोषण हो जाता तो फांसी लगा लेती हैं। उसने अपने आप को प्रूव करके दिया कि न्याय प्रणाली अगर सही तरीके से रखी जाए तो यह न्याय प्रणाली की व्यवस्था होनी चाहिए। जिसके साथ में शोषण होता वही उसको गोली मारना चाहिए। अगर इस तरह से काम नहीं होगा तो मछुआ समाज एकता संघ पूरी तरह से तत्परता के साथ में इस एक्शन में उतर जाएगा और फिर सरकार को दिखा देंगे हम कि क्या हमारी ताकत और किस हमारा क्या वर्चस्व है। जी राकेश भाई, मेरा आपसे सवाल है कि जो ऐसे एंकर हैं जो किसी भी कम्युनिटी को जो है इस तरीके से अपमानित करने का काम करते हैं, आखिर इन पे सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती है? पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। और आपके चैनल के जरिए देश विदेश गांव हर स्थान पे हम लोग की खबर
पहुंच रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये चैनल की बात और मीडिया की बात कर रहे हैं, जैसे शुभांकर मिश्रा, ये लवारिस लोग हैं। ये लोग का माँ बाप का कोई पता ही नहीं है, इनके माँ बाप कहाँ हैं, ये लवारिस हैं। तो लवारिस के संस्कार होते नहीं है, वो कुछ भी। जब हमारे देश का गृह मंत्री तड़ी पार है तो भाई गुंडे ही पालेगा ना। जब गुंडों का राज है तो गुंडा ही पालेगा। ये सब बीजेपी की गवर्नमेंट और बीजेपी ही करा रही है। और ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या हो रहा है जानते हो? बीजेपी हम लोगों को आजमा रही है कि हमारे में एकता है कि नहीं है। वही करने के लिए बार बार जो है हम लोग को टार्चर कर रही है कि ये एक हुए हैं कि नहीं हुए। जिस दिन हमारी एकता हो जाएगी उस दिन वही बीजेपी अपने बाजू में हमारे लोगों को कुर्सी लगा के बैठाएगी सत्ता के लालच में। इसकी वजह यही है कि हम एक नहीं है। जो निषाद समाज बीजेपी गवर्नमेंट के साथ सरकार में बनी हुई है, वो कब आवाज उठाएगी फूलन देवी के लिए? अरे भाई वो उनके गुलाम हैं, वो अपाहिज हैं, वो बोलते हैं ना अपंग हैं, वो किसी और के पैर पे खड़े हैं, वो अपंग है, उनका कोई माई बाप नहीं है, वो अपंग है। अपंग मतलब वो ये है कि हम उनका पैर किसी और का है, वो कंधे पे सिर्फ ऐसे सहारा है। जिस दिन उनका पैर हट जाएगा वो गिर जाएंगे। इसीलिए वो लोग जो है कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अपाहिज लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग गंदे लोगों को चुना गया है, बेवकूफ बनाया गया है। ये कहावत ये है ना, जिस घर में किसी रिश्तेदारी में हमको जाना होता है तो हम कई दिन वहां टिक जाते हैं, तो जो सम्मान पहले दिन होता है वो सम्मान 10 दिन के बाद नहीं होता है, सब सम्मान खत्म हो जाता है। जो फर्स्ट और लास्ट में जो है बहुत परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट यही चाह रही है कि बीजेपी सरकार यही चाह रही है कि मछुआ समाज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा अत्याचार हो, इनके मतभेद होए, फूटन होए, एकता नहीं होए। अगर ये एक हो गए जिस दिन, उस दिन गवर्नमेंट इनकी बनेगी, सत्ता शासन इनके हाथ में रहेगा, इनके लोग रहेंगे, हम लोग गुलाम बनेंगे, हम इनकी कार्रवाई करेंगे, इनकी गुलामी करेंगे, इनको पानी पिलाएंगे, चपरासी का काम करेंगे। यही वजह से ये लोग हमको फोड़ रहे हैं। और हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग नहीं है, जाहिल हैं। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में 75 जिलों का जो है जिला अध्यक्ष चुना गया, हमारे समाज का कोई एक आदमी चुना होएगा जो कि हमारी संख्या ज्यादा, तो हमारे लोग के ज्यादा होना चाहिए, वोट हम लोग ज्यादा बीजेपी के दिए हैं। लेकिन एक भी बिंद निषाद माझी मल्लाह को नहीं चुना गया है, क्योंकि उनको मालूम है इनके में एकता नहीं, ये बटे हुए हैं, बिक जाएंगे, कभी भी बिक सकते हैं, इनका वोट बिकेगा। इनके में एकता नहीं, इनके बात का, इनकी मुखिया का कोई बात मानता नहीं, इसलिए हमको जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। वही वजह है कि हमारे समाज के लोग किसी मिश्रा जी को, किसी पांडे जी को, किसी ठाकुर को, किसी यादव को, किसी गौड़ को, किसी पटेल का स्टेटस इतना अच्छा लगा रहे हैं, ऐसा उनका प्रचार कर रहे हैं जैसे उनके दामाद हैं। अरे धिक्कार है, कम से कम समाज के लोगों को आप बढ़ावा दीजिए। दूसरे के लोगों का जो है स्टेटस लगाने से, दूसरों को फेसबुक में डालने से आपका समाज में आपका सम्मान नहीं बढ़ेगा, आपका सम्मान घटेगा। आप अपने दामाद को, आप अपने जीजा का इस्तेमाल मत करिए, आप समाज का इस्तेमाल करिए। गंदी आदत है। कोई पंडित है, कोई ठाकुर है, कोई बनिया है, कोई लाला है, कोई अहिर है, कोई पासी है, कोई चमार है। हम किसी जाति पे नहीं बोल रहे हैं, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन आप उनका स्टेटस लगाते हो, कभी उनके फेसबुक पे, उनके स्टेटस पे आप अपना देखो, आपका लगाते हैं क्या वो लोग? जिस तरह से मैं देख रहा हूं 4 दिन से पूरे सोशल मीडिया पे सिर्फ अपने समाज के लोग ही उनका स्टेटस लगा। अरे भाई, वही सम्मान अपने समाज का करो, आप अपने में एकता दिखाओ, तब जाके होगा। जैसे एक यादव था, इन लोग के साथ मिल के आज यादव है, किसी से कहीं भी स्थान पे होए, एकता उनके में इतनी तगड़ी है कि अगर एक आवाज भी उड़ जाए तो करोड़ों रुपया भी जुड़ जाता है, करोड़ों लोग भी जुड़ जाते हैं। जी बिलरेज भाई, आपसे मेरा एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि बीजेपी एक तरफ महिलाओं की जो है सुरक्षा की बात करती है, सम्मान की बात करती है, लेकिन आज जगह जगह देखा जाए, चाहे आप मणिपुर की घटना को उठा करके देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश में हो रहे हो, जो इस दुनिया से विदा हो गए, उनके जो है मान सम्मान शोहरत के साथ जो है खिलवाड़ कर रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी दोहरी राजनीति करती है। एक तो महिला सशक्तिकरण का नाटक करती है, दूसरी तरफ महिलाओं का शोषण करती है।
आप मणिपुर को देख लीजिए, फूलन देवी जी को देख जी लीजिए, बहुत सारी इस तरह की घटनाएं मैं आपको गिना दूंगा। कर्नाटक में जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी उस समय महिलाओं के साथ में रोड पे दौड़ा कर बलात्कार किया गया। अब लखीमपुर में देख लीजिए, उनके साथ में शोषण हुआ, बीजेपी की गवर्नमेंट थी। अभी 10 दिन पहले एक घटना और हुई है उत्तर प्रदेश में, उसके साथ में वैसे हुआ। गोरखपुर की एक घटना आपको बता दूं, उसके साथ में इसी तरह की हुई। पुलिस दबाव, आप यहाँ प्रयागराज की घटना देखिए, खुशबू बिंद का एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रहा था, दबाव डालने के बाद एफआईआर हुआ, अरेस्टमेंट नहीं हुआ। तो क्या यह प्रशासन को पता नहीं है, क्या यह सरकार को पता नहीं है कि हमारे अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्योंकि यह सरकार और प्रशासन और सरकार की मिली भगत से सारा चीज हो रहा है, और यह सबसे ज्यादा अत्याचार हमारे ऊपर हो रहा है। जिस दिन हमारा ये घड़ा फूटेगा, जो लोग इस तरह की बात करते हैं, शासन प्रशासन नहीं मानेगा तो हम गोली मारने का काम करेंगे। अब बर्दाश्त से बाहर सारी चीजें हो रही हैं। अब हम लड़के लोगों को ट्रेंड करेंगे, साथ में चाकू और कट्टा लेके घुमा करो। जिस दिन जिस भी आदमी ने गलती से अगर कुछ किया, गोली मारो सालों को, हम देख लेंगे जो होगा। अगर नहीं होगा तो विद्रोह फैलाएंगे, देश में एक ये आपातकाल की स्थिति ला के खड़े कर देंगे। सरकार के लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पैर फुलवा देंगे हम। लेकिन यह चीजें, शोषण या तो बंद हो, या तो हमारे खिलाफ जो एक्शन हो रहा है वो बंद करना चाहिए। नहीं तो अब गुंडे पाले जाएंगे। जब तक इस तरह की चीजें नहीं होंगी, तब तक ना तो हमारे लोगों को न्याय मिलेगा, ना तो हमारे लोग को कोई प्रशासनिक मदद मिलेगी। इस चीज के बारे में हमें बहुत जी सतर्क होना पड़ेगा। जी राकेश भाई, आपसे मेरा अंतिम सवाल कि जिस तरीके से फूलन देवी की हत्या और अपमान में ये जो शेर सिंह राणा खुले घूम रहा है, आखिर क्यों घूम रहा है और फूलन देवी को इस न्याय कब मिलेगा? देखिए, फूलन देवी को न्याय तो नहीं मिल पाएगा, न मिलेगा। मैं एकदम सीधा बात करता हूँ, मेरी बातें कुछ बुरा लगता है लोगों को, नहीं मिल पाए। जब तक हम रोड पे नहीं उतरेंगे, जब तक हम ट्रेन को नहीं रोकेंगे, जब तक हम जो है बस को नहीं रोकेंगे, जब तक हम रोड जाम नहीं करेंगे, तब तक शासन प्रशासन कुछ नहीं करने वाले। उनको मालूम इनके में एकता नहीं तो शेर सिंह राणा जैसा कुत्ता, उसको कुत्ते की दे, उसको तो साले को कहीं भी किसी को कोई भी गोली मार देगा। लेकिन उसके ऊपर बीजेपी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी हाथ है, क्योंकि गुंडा, मैंने आपको पहले ही शब्द बोला हूं कि गुंडों का सरकार है तो गुंडा ही पालेगा, दूसरा कोई कुछ नहीं पालेगा। जब गुंडे की सरकार है, गुंडा। मोदी जी जो है ना, एक मोहरा है, नाम मोदी जी का है, मोहरा है। शासन प्रशासन तो तड़ी पार चला रहा है। दूसरी बात रही उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जातिवाद, उत्तर प्रदेश की बात नहीं, सिर्फ पहले जातिवाद उत्तर प्रदेश और बिहार में था, अब तो पूरे हिंदुस्तान में, जब से बीजेपी सरकार आई, जातिवाद पूरे हिंदुस्तान में हो गया। हर स्थान पे अब जातिवाद हो गया है। तो जातिवाद का मतलब दलित, गरीब, असहाय, उनको दबाया जाए, नौकर चाहिए, इनको गुलाम चाहिए। गुलाम अगर सब सेठ ही मालिक बन जाएंगे तो गुलाम कौन रहेगा? इनको नौकर चाहिए, मालिक चाहिए, इनको नौकर चाहिए, गुलाम चाहिए। इसलिए हम लोगों को दबाया जा रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट जो है, ये आने वाले समय में जहर है, जहर। हर घर में जहर पी रहे हो, जहर। जिस दिन बीजेपी गवर्नमेंट हटेगी, उस दिन देश स्वतंत्र होएगा, आजादी मिलेगी। बीजेपी गवर्नमेंट को लाके पूरा हिंदुस्तान आज रो रहा है। वो बोलते हैं ना, दबे हैं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है। किसी भी गरीब महिला, इतना अत्याचार हमारे समाज के साथ हो रहा है, योगी जी वहां नहीं जाते हैं। इतना अत्याचार होता है, उनको पैसे का सहयोग नहीं दिया जाता है, उनको कोई मदद नहीं की जाती है। जब जातिवाद आ जाता है किसी ठाकुर का, किसी पंडित का, तो उसका जो है मदद की जाती है, चाहे वो कितना भी गलत हो। उसी के साथ पूरा गवर्नमेंट होती, शासन प्रशासन होती है। गरीब के पास कुछ नहीं है, इसलिए क्योंकि मोटी रकम उन्हीं से आता है। चोरी चमारी डकैती नंबर 2 का धंधा उन्हीं के पास है। गरीब आदमी वहां तक नहीं पहुंच पाता है। ये सब बढ़ावा बीजेपी गवर्नमेंट में ही होता है। और बीजेपी गवर्नमेंट चाहे जिसको जब चाहे थाने में जेल में डाल दे, जब चाहे जिसको मरवा दे, जो चाहे उसकी गवर्नमेंट में जो चाहे वो कर सकती है। बाकी कोई माई का लाल चाहे जितना हाथ पैर मारे, जब तक हम एक नहीं होंगे, हम अपनी मछुआ समाज की बात नहीं कर रहा हूं, छोटी वर्ग के जो 80% की जातियों की बात कर रहा हूं, जब तक आप एक नहीं होंगे, ये 20% आपको जीने नहीं देंगे, आपका जीना हराम कर देंगे। आपका बिजनेस खत्म हो गया, आपका जो है घर का पैसा
आपकी मोदी सरकार सबको बोली घर दूंगा घर दूंगा। पूरे हिंदुस्तान में जिसके पास जो बैलेंस था उन्होंने बेचारे 2-2, 5-5, 10-10 लाख रुपया बैलेंस ला के बैंक को गिरवी किया, बैंक से लोन लिया, आज लोन नहीं भर पाए, बैंक आके ताला मार दी। जो घर का पैसा था वो भी गया और जो लोन का पैसा भरा था वो भी गया। बैंक जो है ताला मार के अपने कब्जे में फ्लैट कर लिया। आज ये दुर्दशा हो रही है हिंदुस्तान में। पूरा हिंदुस्तान तरास खा रहा, मतलब वो तरस, मतलब उनके ऊपर तरस आ रही है कि देश में जो है ये इतनी। ठीक है बिंद्रेश भाई, आप बिंद्रेश जी, फूलन देवी के अपमान में मछुआ समाज एकता संघ मैदान में कब उतरेगा? समय 30 सेकंड। मछुआ समाज एकता संघ फूलन देवी के सम्मान के लिए और जो अपमान हुआ है उसके लिए बहुत जल्द ही कॉल बुलाएगा और पूरे देश के मछुआरों को या तो दिल्ली में या तो लखनऊ में धरना प्रदर्शन की मांग कर रहा है। ये 2-4 दिन और देखेगा, उसके बाद कॉल बुलाएगा। पूरे देश के मछुआरों को, पूरे देश के फिशरमैन कम्युनिटी के लोगों को कॉल देके बुलाएगा और उसमें जो लोग सहभागी होंगे उनका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। और बहुत जल्द ही इसके ऊपर बहुत एक्शन होने वाला है, चाहे वो सरकार हो चाहे वो प्रशासन हो। जब तक हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, हमारी लड़ाई कोई लड़ने वाला नहीं है। उस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें कॉल बुलानी ही पड़ेगी। और वो जो गीदड़ भभकी देने वाला गीदड़ राणा है उसके लिए फांसी की डिमांड हमको करना है और सीबीआई जांच की मांग करना है। अरे माफी नहीं, साले को गोली मारना है, उसको कहेगा माफी साले को। ऐसे भड़ुओं को तो जीने का हक नहीं। कोई भी जो सरकार है, ऐसे सरकारें इन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेने वाली हैं। ये मुजरिम जिसको ऊपर 302 की धारा लगी हुई हो, वो आदमी जमानत पे घूमता हो और इस तरह का स्टेटमेंट देता हो, खुले टीवी पे आके इंटरव्यू दे रहा है, तो ये प्रशासन का फेलियर नहीं, क्या ये तड़ीपार का फेलियर है, ये मोदी जी का फेलियर है, ये पूरे देश का, राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये उसकी फेलियर है। तो इस चीज के ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए और बहुत जल्द ही मछुआ समाज इसके ऊपर कॉल बुलाएगा। जो हमारा अपमान हो रहा है, अपमान के ऊपर हम एक्शन लेने का काम करेंगे। एक सेकंड, आपके चैनल के जरिए मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान में फूलन देवी के लिए मैं बहुत जल्द आपके चैनल के जरिए 2 दिन 3 दिन के अंदर ही डेट दे दूंगा। आप एक बड़ा मीटिंग होएगा, प्रोग्राम होएगा, वहां लोगों का धरना रखना है और जो नहीं पहुंचेंगे अपने क्षेत्र, अपने गांव, अपने एरिया में 10, 20, 50 लोग लेके सरकार का पुतला जलाएंगे, राणा कुत्ते का पुतला जलाएंगे और जितना टिप्पणी करने वाले अदर लोग हैं सबका जो है अपने घर पे, अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में पुतला जलाया जाएगा और अपनी ताकत को दिखाना है। देशव्यापी आंदोलन आप दोनों हमारे चैनल पर आए, आप दोनों का आभार जी, आप दोनों का आभार प्रकट करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप भारत राज जी। थैंक यू। जय मछुआ समाज।